हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे और एकदम लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई बेहतरीन, शानदार, लाजवाब चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज का दूसरा पार्ट। ठीक है, कल मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से कवर कराया है। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, जो भी क्लासें आती हैं। ठीक है, और जो अल्फ़ाबेट सीरीज का जो पार्ट 1 जो भी साथी नहीं देखा तो सबसे पहले तो आप पहली वीडियो इसकी देखिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे किस तरह किस करने हैं तो मैंने पहले पार्ट में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है कि कैसे आपको हल करना है शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में कैसे हल करना है, और मैंने इसको बेसिक जीरो मेथड वाला तरीका भी बताया है कि बेसिक वाला। तो आपको एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है टाइम का अभाव होता है। ठीक है, टाइम बहुत हमारे पास कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको सही समय पर, ठीक है, बहुत ही कम समय में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो कल मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तब आपको जो है आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल हमने 2-4 क्वेश्चन करके बताए थे आपको। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। और ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर देना है आपको। आज क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है, बताइए इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएं क्या होगा इन सभी क्वेश्चनों का आंसर। ठीक है, तो सभी साथी बता दें थोड़ा सा। चलो देखिए साथियों, जैसे हमने कल थोड़ा सा बताया था, आज भी थोड़ा सा जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक अक्षर होते हैं। ठीक है, बात करें तो 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, ए से जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ बाएं से 19वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर। ठीक है, बाएं से आपको बताना है 18वां अक्षर। ठीक है, 18वां अक्षर तो आप अच्छे से बता लोगे क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस से याद है, क्योंकि बाएं से पूछा है। बाएं से बहुत इजी होता है बताना। तो बाएं से 19वां अक्षर बोलोगे, 19 जो प्लेस होता है वो एस का होता है सर, ये एस की वैल्यू हो जाएगी। बाएं से 25वां अक्षर वाई होता है और बाएं से 18वां अक्षर आर होता है। ये तो बाएं से बात हुई। ठीक है, अगर दोस्तों यही बात अगर दाएं से पूछा था कि दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा तो इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, दाएं से पूछता साथियों, अगर यही बात आपको दाएं से पूछ लेता कि ये बाएं से 19वां अक्षर, तो बहुत आसान है कि बाएं से 19वां अक्षर 19 नंबर पे एस आता है तो एस हो जाएगा, 25 नंबर पे वाई आता है तो वाई हो जाएगा, और 18 नंबर पे आर आता है तो आर हो जाएगा। लेकिन ये बाएं से पूछा है। दाएं का कंसेप्ट क्या है? कहता है कि दाएं से कंसेप्ट ये कहता है कि दाएं से अगर पूछे दाएं से 19वां अक्षर बताइए तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका अपोजिट हो जाएगा। एस हाई स्कूल, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एच हो जाएगा कब? दाएं से। ठीक है, दाएं से
दाएं से हो जाएगा एस। अगर इसको पूछा कि बताइए साहब कि दाएं से 25वां अक्षर क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाता, क्या हो जाता, बी। क्या हो जाता, बी, दाएं से। ठीक है। अगर पूछता कि बताओ कि दाएं से 18वां अक्षर क्या हो जाता, तो इसका अपोजिट हो जाता है इंडियन रेलवे। ठीक है, आई, दाएं से। बात समझ में आई सभी साथियों को? ठीक है। अगर दाएं से पूछ जाता हो, इसी का अपोजिट होता है। यही कंसेप्ट मैंने कल बताया था और बहुत कुछ बताया था पहले वीडियो में, बात को समझे होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ बताया था और तो समझ गए होंगे। और एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूँ, चलिए यहाँ पर ये बात समझ गए। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। इतनी बातें समझ में आई होंगी ना सभी साथियों को। देखियो, अगर पूछे कि कोई ऐसे पूछ दे कि राम दाएं से, राम टोटल पूछ ले, टोटल जो है 26 छात्र हैं, राम दाएं से 13वां है, राम दाएं से 13वां है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा राम का? बाएं से, बाएं से राम का स्थान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, आप 26 में एक जोड़ देना, क्योंकि टोटल +1 होता है ना। टोटल 26 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और -13 करेंगे। ठीक है, -13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14वां। ठीक है, बाएं दाएं से 14वां हो जाएगा। ठीक है, राम, कोई नाम दे देते हैं राम। पूछे राम बाएं से 13वां है, तो दाएं से राम का स्थान क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 14, क्योंकि देखिए 26 लोग हैं, 13 लोग दाएं से बैठे हैं। आपसे बताया कि बाएं से राम 13वां है, तो इसके 26 लोग हैं, तो 13 इधर भी बैठे होंगे, इधर। ठीक है, दाईं तरफ इधर, तो ये राम है। ठीक है, 13वां, तो राम 14वां हो जाएगा, 13 ये 14वां ये। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, टोटल में 1 प्लस करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, टोटल में 1 प्लस करके, अगर लेफ्ट से पूछा है, दाएं से, दाएं की वैल्यू दिया है तो दाएं माइनस करेंगे, बाएं वैल्यू दिया है तो बायां माइनस करेंगे, लेकिन 1 प्लस करके। तो बात समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ, अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, इसके बारे में बताया थे कि आपको, हाँ यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा? बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो हमने बताया था, अगर लेफ्ट, अगर यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, बाएं बाएं, अगर बाएं बाएं है, बाएं और बाएं, बाएं बाएं है तो माइनस होगा, दाएं दाएं है तो माइनस होगा। और क्या बताया था कि अगर दाएं बाएं है तो क्या होगा? प्लस होगा, और बाएं दाएं है तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो बात समझ में आई। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो माइनस होगा, और दोनों अलग अलग हैं तो प्लस होगा। ये बात मैंने कल बताई थी। ठीक है, क्या करना है, और आंसर कहाँ से देना है कि मान लीजिए आपका 10वां अक्षर आ गया, तो ये भी तो होगा कि आंसर किधर से देना है, दाएं से या बाएं से। तो जो पहले दिया होगा आंसर उधर ही से देना है। ठीक है, तो आंसर उधर से देना है। तो चले आंसर करते हैं। अब देखो यहाँ पर, चलो बताओ कि पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में, आपसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर, ठीक है, और दाएं से 7वां अक्षर। तो बायां दायां कितना है? 13 और 7, ये जुड़ जाएगा, बताया था, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20। और बताना किधर से? जो पहले दिया हो। तो 20वां अक्षर क्या होगा बाएं से? बोलोगे सर टी।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां ए से जेड तक होता है, ये बायां होता है, ठीक है, और ये दायां होता है, दायां होता है। बाएं से ये बायां छोर होता है, बाएं से 8वां अक्षर के दाईं ओर, इसी के दाईं ओर 14वां अक्षर पूछा है, इसी के दाईं ओर 14वां अक्षर, तो 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 8 22। ठीक है, तो पहले कौन सा है, बाएं है, तो बाएं से आंसर देना है, बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है, वी, तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो सभी को समझ में आ गया होगा। चले भाई आगे चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन सभी लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलो सभी साथी बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई टाइम स्टार्ट। ठीक है, 1 मिनट भाई। बताओ भाई सभी लोग, तब तक आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। टाइमिंग लगा देते हैं हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा। चलो भाई आप सही। चलो फिलहाल इसका हो गया होगा। चलो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब दाएं से पूछा, दाएं से कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। ठीक है, दाएं से, अब पहले दाएं दिया है, उसके बाद बायां दिया है, याद रखना। तो बताना किधर से है, दाएं से, जो पहले दिया हो वहीं से बताना है। ठीक है, जो पहले दिया हो वहीं से बताना है आपको आंसर। तो दाएं से दिया है तो दाएं से ही बताना है। तो देखिए, और क्या बताया, दाएं से 15वां के बाईं और 8वां, तो दाएं बाएं दोनों अलग अलग हैं, तो इसको जोड़ लेंगे 15 और 8। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता, यहाँ पे देखिए ए या जेड। ठीक है, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, यही होगा, के बाईं और 8वां, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। ठीक है, 23। लेकिन दाएं से पूछा है, तो क्या ये दाएं से होगा। ठीक है, 23 ये डब्लू हो जाएगा। डब्लू, क्या आपका आंसर डब्लू होगा, तो डब्लू आंसर नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा, डब्लू का अपोजिट डी, तो आंसर जो होगा आपका वो डी होगा। ठीक है, जो आंसर डी होगा। अब इसको देखिए, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, आपकी फिर से दाएं से पूछा है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दाएं से पूछा है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला मान लीजिए आपके पास है। ठीक है, जेड कह रहा दाएं से, तो दायां ये होता है, दाएं से देखिए यहाँ पर, दाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर के बाएं, इसी के बाएं, के बाएं 17वां अक्षर, के बाएं 17वां अक्षर पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 17 + 7, 17 + 7 तो कितना हो जाएगा, 24। तो ठीक है, 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती, बोलोगे सर एक्स की। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक्स की। तो हमारा आंसर जो होगा वो एक्स नहीं होगा, क्योंकि आपसे दाएं से पूछा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट। ठीक है, एक्स का अपोजिट सी, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों के लिए हम आपको समय देते हैं, दोनों क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, 20-20 40 सेकेंड का समय देते हैं, सभी साथी करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए टाइमिंग स्टार्ट
करिए सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग बताएं भाई, चलो बताओ क्या होगा। हो गया, ठीक है, चलो चलिए, क्या पूछा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, ये आपकी मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला दिया है, ए से जेड तक। ये होता है दायां, ये होता है बायां, ठीक है, ये याद होना चाहिए। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के बाईं ओर, देखिए के बाईं ओर, ये 18वां अक्षर हो गया, इसी के बाईं ओर फिर इधर आएंगे, ठीक, इसके बाईं ओर कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर पूछा है, तो फिर घटेगा, तो 18 माइनस 10 कितना बचेगा? 8 दोस्तों। तो दाएं से बाएं से पूछा है ना, बाएं, तो बाएं से कौन सा हो जाए? H, तो इसका जो आंसर आएगा वो H आएगा, ठीक है, समझ पाए? देखो क्या पूछा है, अगला बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है, ए से जेड तक। कह रहा बाईं ओर से, ये बायां है, बाईं ओर से 22वां अक्षर, ठीक है, बाईं ओर से कौन सा पूछा है? 22वां, ये मान लीजिए बाईं ओर से, इधर से 22वां अक्षर के बाईं ओर। अब बायां, अब जैसे बाएं से 22वां अक्षर ये हुआ, और इसके बाईं ओर 7वां अक्षर, इसके बाईं ओर 7वां अक्षर पूछा है दोस्तों, 7वां अक्षर। तो 22 में से 7 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो बताओ 15वां, क्योंकि बाएं से पूछा है, ठीक है, बाएं से पूछा है तो बाईं ओर से बताना है, तो बाएं से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो सभी साथी। चलो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हो गया होगा, ठीक है, चलिए हो गया ना। चलो देखो क्या पूछा है, 7वां क्वेश्चन है आपका। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, पहली पोजीशन क्या है? दाएं, ठीक है, और दूसरी पोजीशन भी दाएं है, दोनों सेम पोजीशन है। जब सेम पोजीशन होती है तो क्या होता है? माइनस होता है। पहले बताया सेम पोजीशन में माइनस होता है, दोनों सेम हो तो माइनस होता है, और दोनों अलग अलग हो तो प्लस होता है। तो सेम पोजीशन है लेकिन दाएं से पूछा है। देखो यहाँ पर ये अंग्रेजी वर्णमाला मान लीजिए आपकी है, ठीक, ऐसे जेड तक, ठीक है। क्या पूछा है? दाएं से, दाएं से 17वां अक्षर, ठीक, के दाएं, दाएं से 17वां अक्षर ये हो गया दाएं से, ये हमारा दायां, इसका दायां, दाएं से 17वां अक्षर यहाँ पर, फिर इसी के दाएं, इसी के दाएं कौन सा? 9वां अक्षर पूछा दोस्तों, 9वां अक्षर। तो बताओ 17 माइनस का 9 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। तो 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वो होती है h की। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? h की। तो क्या हमारा आंसर h होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, आपने बताया था कि अगर दाएं से हो, क्योंकि पहली पोजीशन से आंसर दिया जाता है, पहली पोजीशन हमारी दाएं है तो दाएं से आंसर देंगे। दाएं के लिए कंसेप्ट क्या बताया कि दाएं जो भी पोजीशन आए उसका अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट आंसर होगा
H का अपोजिट S, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा S। क्या होगा दोस्तों? S। ठीक है, ये हमारा जो होगा आंसर होगा S। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए क्या बोल रहा है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। ये होता है Z, ठीक है, कह रहा है दाएं से 13वां अक्षर ये हो गया है, दाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, ये दाएं से दायां है, दाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर कौन सा? 5वां अक्षर, 5वां अक्षर पूछा है। तो 13 माइनस का 5 दोस्तों क्या हो जाएगा? 13 माइनस का 5 हो जाएगा सर 8। बोलो क्या बात सही है? 8 5 13, 8 हो जाएगा। तो 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बोलोगे सर H की। तो क्या हमारा जो आंसर होगा वो H होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि दाएं से बताना है, पहली पोजीशन दाएं है, तो दाएं से बताना है। तो दाएं से अगर बताना है तो दाएं से क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, तो H का हो जाएगा S। तो ये आंसर हमारा आ गया है S। ठीक है, तो दोनों में फिलहाल H आंसर आया है। बात समझ में आई? एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये टाइमिंग, दोनों क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 40 सेकंड। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी साथी बताएं क्या होगा भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग बताइए। ठीक है, चलो बताओ भाई, हो गया होगा? ठीक है, टाइमिंग आपका खत्म हो रहा है, आपका टाइमिंग खत्म हो गया है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 11वां अक्षर, बाईं ओर से 11वां अक्षर, ठीक है, बाईं ओर से 11वां अक्षर के दाएं, ये 11वां, बाईं ओर से 11वां अक्षर के दाएं, ये दाएं कौन सा अक्षर दोस्तों? 7वां अक्षर आपसे पूछा है। ठीक है, तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो बोलोगे 11 + 7, तो क्या हो जाएगा? 11 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 18। और कहाँ से बताना है? पहली पोजीशन से, पहली पोजीशन हमारी बाएं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? 18 प्लेस वैल्यू होती है R की, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों R। ठीक है, ये R हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई सभी को? ये R हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर F तथा V के ठीक मध्य में कौन होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, इसके बीच मध्य में पूछा है दोस्तों, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हो गया होगा, है ना? फिलहाल करे होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर F, अब बीच में पूछा, ठीक मध्य में पूछा है, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 6 होता है, ये 22 होता है। ठीक है, ये 6 बीच वाला अक्षर पूछा है, तो इसका औसत निकालते हैं, एवरेज। ठीक है, तो 6 + 22 कितना हो जाएगा? और बट्टे का 2। इसको थोड़ा सा देख लीजिए कितना होगा। 28 होगा, है ना? 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो कौन सा अक्षर होगा? 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बोलोगे सर N की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, N। बात समझ में आई सभी साथियों को? ठीक है, N हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे। चल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
बताएं सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी साथी। ठीक है, हो गया होगा। चलिए भाई हो गया। देखो क्या पूछा है, पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से 6ठे अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो ये तो छठा अक्षर है बाईं ओर से, दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से पूछा 7वां अक्षर, दाईं ओर से क्या पूछा है 7वां अक्षर, तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जी की। ठीक है, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, क्या होगा दोस्तों टी। अगर देखा जाए तो दाएं से पूछा है, दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो बाएं से अगर यही बाएं से पूछा जाए कि दाईं ओर से 7वां अक्षर है, 7वां अक्षर कौन सा होता है दाईं ओर से, दाईं ओर से 7वां अक्षर आपसे पूछा है, तो दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो अगर दाईं ओर से 7वां अक्षर की बात करें तो टी हो जाएगा ना, दाईं ओर से 7वां अक्षर टी से। लेकिन अगर इसको हम बाईं ओर से ले लें, दाईं से 7वां अक्षर टी हो जाएगा, अगर बाईं से लें तो ये 20वां हो जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 6 + 20। ठीक है, ये कर सकते हैं ना 6 + 20, क्योंकि इसको दाईं ओर से ले रहे हैं, ये जो दाईं ओर है इसको हम बाईं ओर से गिनेंगे। देखो दाईं ओर से जो 7वां अक्षर है, दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा टी, और इसको अगर हम बाईं ओर से गिनेंगे तो ये 20वां अक्षर हो जाएगा टी। ठीक है, तो हम बाईं ओर से ले रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट है बाएं से लेंगे, तो बाएं से 20 और बाएं से 6, और इसका एवरेज निकालिए सभी साथी। तो इसका एवरेज निकालोगे कितना हो जाए 20 और 6 26, 26 का 2 से डिवाइड करिए 13, तो आपका जो आंसर आएगा सी मध्य में कौन सा अक्षर आएगा एम आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर की बात, अगर यही दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर की बात किया है, दाएं से 5वां अक्षर एवं दाईं ओर से 19वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा है, तो ये 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर जो 5 प्लेस वैल्यू होती है वो होती है किसकी, बोलोगे सर ई की होती है। ठीक है, लेकिन दाएं से पूछा है तो बाएं से इसकी ये जो हो जाएगा बाएं से इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा ये, ठीक है इसका अपोजिट हो जाएगा वी हो जाएगा 22। ठीक है, ये 22 हो जाएगा बाएं से बात करें तो, और ये भी 19वां अक्षर दाईं ओर से पूछा है एस होता है, और एस का अपोजिट अगर बाएं से देखा जाए तो एच हो जाएगा, एच मतलब 8 है ना, 8 नंबर हो जाएगा। तो 22 + का 8, तो इसको जोड़ो साथी कितना होगा 8 × 2 = 10। ठीक है, 30 हो जाएगा, 30 को 2 से अगर भाग लगाओगे तो हो जाएगा 15, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ओ की होती है, तो ओ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ओ इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दाईं ओर से है, दाईं ओर से 5वां है, तो बाईं ओर से यही अक्षर जो 5वां है दाईं ओर से, ठीक है ये दाईं ओर से तो ई है, लेकिन इसी ई को अगर हम बाएं से देखें तो हो जाएगा वी होता है 22 नंबर। ठीक है, तो 22 लेंगे हम, क्योंकि बाएं से ही ऐसे निकाल सकते हैं, तो 22 ये और 8 ये, इसका अपोजिट 8 ये। ठीक है, तो 22 और 8 30, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 15। ठीक है, वो हो जाएगा। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर सभी साथी, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी यहाँ पर। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो बताओ
इसके लिए है आपके पास 40 सेकंड। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों के लिए 40 सेकंड का समय आपके पास है। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी बताएं क्या होगा इन क्वेश्चनों का राइट आंसर। ठीक है, बोलो। हो गया होगा? चलो भाई, आपका समय हुआ खत्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपसे क्या पूछा है, अंग्रेजी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर, दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर आई के तशस्थनी होगा, है ना। इसका मतलब है कि जितनी दूर आई है दूसरे अर्धांश, पहले अर्धांश से दूसरे अर्धांश का उतनी ही दूर कौन सा अक्षर होगा, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हम देखो इस कंसेप्ट को ऐसे लगाते हैं। देखो आपको समझाते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अर्धांश, पहला अर्धांश होता है यहाँ से। ठीक है, ये पहला अर्धांश है m तक, और उधर दूसरा अर्धांश है। ये सबको मालूम होगा, ये बताने वाली बातें नहीं है, फिलहाल सबको ये पता होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर होगा, जो अक्षर आई के तटस्थनी है, जितनी दूर आई है उतनी ही दूर वो होगा। तो आई देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पर आई है, कहने का मतलब 9वें स्थान पर। तो उसका ये तो उतने ही दूर कौन सा अक्षर होगा दूसरे अर्धांश का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बोलोगे सर वी होगा, वी। ठीक है, वी। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा वी। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आया होगा। ठीक है ये बात। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, यहीं से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो देखो अंग्रेजी, अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर होगा जो ई के तटस्थनी होगा, है ना, ये पूछा है। तो ई देखो दूसरे अर्धांश का पूछा है अक्षर, तो पहले अर्धांश में ई आता है, ई ए बी सी डी ई, 5। ठीक है, पांचवा लेटर है ई। ठीक है, तो दूसरे अर्धांश का पांचवा लेटर आपको बताना है। तो एम 13 5 कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 13 5 18, क्योंकि ये 13 होता है, पांचवा अक्षर पूछा तो 13 5 18। ठीक है, तो 18वां अक्षर क्या हो जाएगा, 18वां अक्षर हो जाएगा आर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आर होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस ठीक है समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो समझ में आया सभी साथियों को ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको हम देते हैं 40 सेकंड का समय, और बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी बताएं। हो गया, चलो ठीक है। देखो क्या पूछा है, अक्षर जी के बाईं ओर से चौथा, अक्षर जी। अब देखो इसी में अगर देखिए, अक्षर जी के बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा,
तो अक्षर जी यहाँ पर लिख सकते हैं, जी का मान लीजिए अक्षर जी, ये 7वां अक्षर है, ठीक है, अक्षर जी। तो बाएं से 7वां है, बाएं से मान लीजिए 7वां है, बाईं अक्षर जी के बाईं ओर से चौथा, देखिए ये भी बाएं से लिया है 7वां, और ये भी बाएं से लिया है, ठीक है। तो दोनों क्या पोजीशन सेम है, जब दोनों पोजीशन सेम होती तो घटता है, तो बाएं से चौथा ये घटा दिया। चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर, चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर अक्षर के दाईं से तीसरा अक्षर कौन होगा, आपसे यह पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो होगा, यहाँ पर कहने का मतलब कह रहा कि अक्षर जी के बाईं ओर से चौथा अक्षर, ये लिख दिया कि ठीक बाईं ओर, के ठीक बाईं ओर, तो फिर एक माइनस होगा, के दाएं से तीसरा, के दाएं से तीसरा, फिर 3, क्योंकि चेंज है। अगर पोजीशन सेम रहेगी तो माइनस होगा, और पोजीशन डिफरेंट रहेगी तो प्लस होगा। तो यहाँ पर इसको देखो, फिर से अच्छा देखना चाहते हो तो फिर से देख लीजिए, ये बाएं से है, अगर ये बाएं से है, बायां, ये 7वां बायां है, ठीक है, ये ठीक है, 7वां मान लीजिए बायां है, ये बायां को आप यहाँ पर बाएं से देखिए, ये 7वां अक्षर मान लीजिए बायां है, ठीक है। तो बाएं से बाईं ओर से चौथा अक्षर, तो ये बाईं ओर से फिर बायां मिल गया, तो बायां बायां माइनस हो गया, -4 हो जाएगा। ये बायां पहले से था, फिर बायां -4 हो जाएगा। के ठीक बाईं ओर, के ठीक बाईं ओर फिर -1 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, बायां फिर बायां। के अक्षर के दाईं तीसरा, ये बायां है, ये दायां, दायां तीसरा, तो प्लस का 3 होगा। तो आप जोड़ लीजिए आप, तो कितना होगा, 7, 3, 10, और 10 में से माइनस का अगर 5 करेंगे तो आएगा 5, और 5वां जो लेटर होता है बाईं ओर से, पहली पोजीशन बाईं है, तो ये होगा ई, ठीक है। आंसर आपका ई आया, ई। बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। विदाउट पेन और पेपर आपको सॉल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां, बाएं से 12वें अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में भाई लिखा जाए। देखिए यहाँ पर जेड से ए की तरफ लिखा जाए, जेड के ए की तरफ अगर लिखा जाए तो क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, बाएं तो इधर ही होगा, बाएं से 12वां अक्षर के बाएं, क्योंकि दोनों पोजीशन सेम है, तो क्या होगा, के बाएं, ठीक है। 7वां अक्षर पूछा है मेरे दोस्तों, तो 7वां अक्षर तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 12 माइनस का 7 आएगा दोस्तों, क्या आएगा बताइए, बोलोगे सर 5 आएगा, 5, ठीक है। तो 5 आएगा, तो बताओ 5 आएगा, तो क्या इसका आंसर जो होगा वो ई होगा? सभी साथी बताएं, क्या इसका जो आंसर होगा वो ई होगा या और कुछ होगा, बताओ। तो क्योंकि नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। जब विपरीत क्रम में लिखा गया है तो यहाँ से आप बाएं से पूछा है ना, बाएं से। अभी तक अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो सेम नॉर्मल जो रहता है वही था, यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखा गया है। जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अब देखो यहाँ पर पहली पोजीशन बाएं है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो गई, विपरीत क्रम में हो गई है, तो इसका अपोजिट जो आंसर होगा वही होगा, ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, तो 5वां अक्षर, तो जेड के बाद क्या हो जाएगा, 5वां अक्षर पूछा है, जेड के बाद वाई हो जाएगा, वाई के बाद ये जेड, फिर वाई हो जाएगा, वाई के बाद एक्स हो जाएगा, एक्स के बाद डब्लू हो जाएगा, डब्लू के बाद वी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो वी आएगा, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, जब अर्धांश को पूरा मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा विपरीत क्रम में लिखा जाए और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो जो आपको निकल के आएगा
उसका अपोजिट आंसर होगा। ठीक है, तो वी आंसर हो जाएगा जी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी लगाएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और सभी साथी बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट। चलिए बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ भाई। हो गया होगा? चलो ठीक है ना। चलिए लगा लिया होगा आप सब लोग ने। देखो यहाँ पर क्या बोल, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, फिर से विपरीत क्रम में लिखा गया है इसको। ठीक है, इसको विपरीत क्रम में फिर से लिखा गया है, और पूछा क्या है, लिखा जाए तो दाएं से। अब दायां ये हो जाएगा, यही हमारा दायां है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा बायां है। ये तो पहले दायां बायां तो कभी बदलेगा नहीं कि दायां बायां बदल जाएगा, है ना। केवल अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया। अब अक्षर यहाँ से शुरू होंगे, ए बी सी डी से, लगातार इधर से। ठीक है, ए बी सी डी करके जेड। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा, ये तीसरा हो जाए। दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, अब भाई साहब ये दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं इधर ही आएंगे। के बाएं कौन सा अक्षर? 13वां अक्षर पूछा दोस्तों। तो दोनों क्या है, बाएं और दाएं दोनों अलग अलग हैं, है ना। जब पोजीशन अलग अलग हो तो जुड़ जाता है, तो जुड़ेगा ऐसे भी। यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो 13 और 3, 13 + 3 हो जाएगा दोस्तों 16। क्या हो जाएगा? 16। बताना किधर से है? आपको दाएं से ही बताना है, पहले पोजीशन से बताना है दोस्तों। तो क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो हमारा सही इधर से पलटा हुआ है, ठीक है, विपरीत क्रम में है। लेकिन दाएं से पूछा तो ABCD तो इधर ही से शुरू होगा लगातार ऐसे। तो दाएं से पूछा है तो दाएं से, विपरीत क्रम में हुआ है तो दाएं से आपकी यही पोजीशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? यही ही पोजीशन हमारी आंसर हो जाएगी। 16 किसका होता है? P का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बाएं से पूछता 16वां अक्षर तो इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, के। लेकिन दाएं से पूछा है, और दाएं से पूछा है तो, लेकिन विपरीत क्रम में है इसलिए दाएं से पूछा, इसीलिए इसका आंसर होगा तो वही होगा पी। ठीक है, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा गया है। बात समझ में आई? ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो देखो ये क्या बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यहाँ पर भी विपरीत क्रम की बात किया है। ठीक है, यहाँ पर भी विपरीत क्रम की ही बात किया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहाँ पर भी विपरीत क्रम की बात हुई है। ठीक है, जेड से शुरू हुआ है और ए तक गया है। तो क्या बोला है? यदि बाएं से, अब बायां ये हो जाएगा, ये हमारा बायां है, याद रखिएगा, बायां दायां कभी बदलेगा नहीं। जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां। तो बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, ये बाएं से 20वां अक्षर। अब हमारा बायां ये है तो इसके बाएं 17वां अक्षर पूछा है, 17वां अक्षर। ठीक है, तो क्या हो गया? बाएं, दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन बाएं बाएं हैं, तो दोनों पोजीशन सेम होती तो घटता है तो 20। ठीक है, माइनस का 17, तो कितना बचेगा? 3। अब देखो, लेकिन आंसर कहाँ से देना है दोस्तों? वो बाएं से देना है। बाएं से आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या सी होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत क्रम है। इसीलिए अगर विपरीत क्रम ना होता, ये वर्णमाला जो क्रम है वैसे होता तो आपका सी सही हो जाता, लेकिन विपरीत क्रम है, ये जेड से आंसर बताना है इधर से जाके, तो इसका जो अपोजिट होगा वही आंसर होगा।
बात समझ में आई? सी का अपोजिट एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी सभी साथियों को, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन आप सब लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टाइमर। चलो बताओ सभी साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी लोग बताइए भाई। हो गया होगा, है ना? सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर? अब देखो यहाँ पे विपरीत विपरीत कुछ नहीं कहा, सीधा अंग्रेजी वर्णमाला ही दिया। जब अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो सीधा सीधा अंग्रेजी वर्णमाला दिया है, ए से जेड तक। ठीक है, यही है, ए से जेड तक। बाएं से, बायां यही होगा, बाएं से सातवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर पूछा है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाएं से सातवें अक्षर, 7 माइनस का 15 क्या होगा? 7 माइनस का 15 करिए, तो बोलोगे सर 8 बचेगा, 8 माइनस का, है ना? तो क्या यही हमारा आंसर होगा? बाएं से पूछा है तो बाएं से क्या 8वां अक्षर यही होगा। ठीक है, बताइए। हो गया? देखो यहाँ पर क्या पूछा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हम और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये जो होगा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 26 क्योंकि माइनस में है, और इसके बारे में हम कल बताए थे आपको, 26 या 26 जोड़ेंगे, है ना? 26 जोड़ेंगे, तो 26 जोड़ेंगे कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 26 जोड़ेंगे तो 18 बचेगा, 18 और 18 आर की प्लेस वैल्यू होती है, तो आर हमारा आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं ABCD लिखता हूँ, है ना, ABCD E, है ना, FGHIJKL, और इधर जाएंगे तो वही जाएंगे, क्या हो रहा है, जेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जेड वाई और क्या हो जाएगा एक्स डब्लू, ऐसे करके माइनस में। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है, तो पूछा देखिए बाएं से सातवां अक्षर, यहाँ से जाएंगे बाएं से सातवां, 1 2 3 जी हो जाएगा, फिर 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां अक्षर। ठीक है, ऐसे करके जाएंगे, 15वां अक्षर आपसे पूछा है। ठीक है, तो 15 समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे करके जाएंगे तो 15वां अक्षर आपसे पूछा है, तो 15वां, तो सबसे आसान काम क्या है कि आपको क्या पूछा है, बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर ये हो गया, और फिर बाएं, इसी के बाएं 15वां अक्षर आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, आपको 7 आया, 7 में से 15 घटाना है तो माइनस का 8 आएगा, और जब माइनस का 8 आएगा तो या तो आप माइनस करके एक एक जाइए, जेड वाई एक्स डब्लू, इससे अच्छा है आप इसमें 26 जोड़ दीजिए। जब 26 जोड़ोगे तो आपको आपके पास जो बच कर आएगा वो 18 बच कर आएगा, और 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आर हो जाएगा। बस बताना इतना था। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आर हो जाएगा।
ठीक है, सभी साथी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ये आर आपका आंसर होगा। पहली क्लास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताया है, ठीक है, कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होगा। तो आप जितने भी साथी नए हो चैनल पर जाके जरूर पहली वीडियो को देखें। इस क्वेश्चन को देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, अब देखो ये ए है, ये जेड है, बाएं से 15वां, ये बाएं से यहाँ पे जाएंगे, ये मान लीजिए 15वां है, बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर, यहीं पे बोला अंग्रेजी बोला, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं यहाँ पर और इधर जाएंगे जेड तक, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला है ये जेड तक, ठीक है, जेड 15वां अक्षर, तो दाएं बाएं है तो 15 15 हो जाएगा 30, ठीक है, दोनों पोजीशन अलग है। तो 30वां अक्षर पूछा है, तो 30वां अक्षर पूछा है, लेकिन बचाना किधर से, बाएं से, पहली पोजीशन बाएं से बताना है 30वां अक्षर। तो कुछ नहीं, इसके लिए बताया था कि प्लेस 26 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो 4 आएगा रिमाइंडर और 4 प्लेस वैल्यू होती है डी की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। तो सारी बातें समझ में आई होंगी साथियों, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए और यही आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी सभी साथियों को। अगर क्लास पसंद आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका ठीक रहा हो, तो एक बार सभी दोस्त लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक, ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।